प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर बहुत जल्दी आने वाला है। ये बात स्वयं यीशु मसीह ने 2000 वर्ष पूर्व जब वे इस धरती पर थे तब कही थी। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच इस जगत में आने वाले हैं। यह मैं कैसे मान लूं? प्रभु यीशु की इस धरती पर पुनः वापस आने पर क्या क्या घटनाएं होगी, उस विषय पर जो भविष्यवाणियां की गई है उन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। धर्मशास्त्र की ये भविष्यवाणियों को पढ़कर वर्तमान के समय में संपूर्ण संसार में होने वाली घटनाओं के बारे में प्रमाण देखा जा सकता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे इस जीवन में ही सचमुच आने वाले हैं। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेलों में से एक ने उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आकर उससे कहा, हे गुरु, कैसे विशाल पत्थर और कैसे भव्य भवन है। यीशु ने उससे कहा, वे दिन आएंगे क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? यह पत्थर पर पत्थर भी बचा ना रहेगा जो ढाया ना जाएगा। यह जेरूसलेम का मंदिर राजा सुलेमान के द्वारा बनाया गया और नेबुकदनेस्सर ने इसे ईस्वी सन 607 में ध्वस्त किया गया। दोबारा जेरुब्बाबेल ने उसे पुनर्निर्माण किया और अंत में वो नष्ट किया गया। तीसरी बार हेरोद राजा महान ने इसका पुनर्निर्माण किया। 46 साल से बनाए गए इस मंदिर को देखकर यीशु ने यह शब्द कहा कि ईस्वी सन 70 का 5वें महीने का 10वां दिन यहूदी कैलेंडर के अनुसार रोमन सम्राट टाइटस ने उसे जलाकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया। जो सोना पिघलकर पत्थरों के बीच में जमा हुए थे उसे सैनिकों ने पत्थरों से अलग किए और जमे हुए सोने को ले गए। इस प्रकार ईस्वी सन 70 में यीशु का शब्द वह दिन आएगा जब एक पत्थर दूसरे पर नहीं चढ़ा रहेगा सचमुच पूरा हुआ। जब वो जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था तो पतरस, याकूब और यूहन्ना और अंद्रियास अलग जाकर उससे पूछा, हे गुरु, हमें बता कि ये बातें कब होगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु उनसे कहने लगा, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं मसीह हूं, और ये भी कि समय निकट आ पहुंचा है, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम उनके पीछे ना चले जाना। पिछले 150 साल में लगभग 11,000 लोग अपने आप को मसीह और भगवान कहलाते आए हैं। 21/9/2007 में CNN को दिए इंटरव्यू में श्री जोस लुइस 666 का चिन्ह लगाकर अपने आप को मसीह कहलाया। उसी के समान आज के ज़माने में बहुत सारे धोखेबाज उठे हैं। "666 Antichrist means do not put your eyes on Jesus Christ of Nazareth. Put it in Jesus after the cross." And that's you. That's me. I'm making both of you proud because I'm the mighty God. I'll tell you about a kingdom level beyond here, and if you want to go there,
then you have to follow me because I'm the guy who's got the key at the moment. I am Jesus. I'm going to have to pay that I'm Jesus. जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। सिर्फ 20वीं सदी में लगभग 18 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवा चुके हैं युद्ध और दंगा में। पहला विश्व युद्ध 3,75,08,666 लोग अपनी जान गंवाई। 11 ट्रिलियन संपत्ति को नुकसान। दूसरा विश्व युद्ध 4 करोड़ से अधिक लोग अपनी जान गंवाई। 6/8/1945 में 80,000 से ज़्यादा लोग उसमें मारे गए। परमाणु बम विस्फोट जो हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया गया। अब कुछ अरेबियन देशों और दूसरे देशों इजराइल के विरुद्ध युद्ध करने के लिए हाथ जोड़ रहे हैं। तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। हर कहीं भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। जातीय युद्ध। जाति, धर्म, भाषा और रंग के मतभेद से होने वाले हिंसा के कारण हुआ नुकसान बहुत अधिक है। उसमें से कुछ 1918 से 1993 चेकोस्लोवाकिया गृह युद्ध के कारण देश चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया में टूट गया। 1950 से तिब्बतीय संघर्ष चीनी सरकार के दमन के खिलाफ। 1983 से 2009 श्रीलंकाई तमिलों में तनाव का प्रसार। 1990 युगोस्लाविया में जातीय तनाव के कारण देश 6 हिस्सों में टूट गया। 1991 से 1996 रूस और चेचन्या के बीच जातीय तनाव। 1992 उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद जो हुआ नरसंहार। 11/9/2001 जुड़वा टावर पर हमला। 2008 से आज तक इजराइल गाजा युद्ध। 2010 दिसंबर ट्यूनीशिया में सिविल क्रांति ने सरकार को बदल दी। इसकी वजह से मिस्र, लीबिया, यमन, बहरीन, सीरिया, अल्जीरिया, इराक, जॉर्डन, कुवैत, मोरक्को और सूडान में भी क्रांति हुई और शांति भंग हुई। 2012 जुलाई भारत असम में बोडो जनजातियों के खिलाफ हिंसा। अपने ही लोगों के खिलाफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में क्रांति। भूकंप 14वीं सदी 137 भूकंप। 15वीं सदी 174 भूकंप। 16वीं सदी 254 भूकंप। 17वीं सदी 378 भूकंप। 18वीं सदी 640 भूकंप। 19वीं सदी 2705 भूकंप। 20वीं और 21वीं सदी में हुए भूकंप से
विशाल जीवन और संपत्ति का नुकसान हुआ है। 26/1/2001 से 20,000 जीवन गुजरात के भूकंप में खो दिए गए हैं। 26/12/2004 2,80,000 जीवन एशियाई के भूकंप और सुनामी में खो दिए हैं। 12/5/2008 51,000 जीवन चीन के भूकंप में खो दिए हैं। 12/1/2010 2,50,000 जीवन हैती के भूकंप में खो दिए हैं। 11/3/2011 10,000 जीवन जापान के भूकंप और सुनामी में खो दिए हैं। अकाल 1921 के रूसी अकाल में 90 लाख जीवन खो दिए हैं। 1932 से 1934 तक सोवियत संघ में 80 लाख जीवन खो दिए हैं। 1941 से 1944 तक 30 लाख जीवन ग्रीस में खो दिए हैं। 1943 भारत के बंगाल के लगभग 30 लाख जीवन को खो दिए गए। 1998 से 1961 तक 3 करोड़ लोग जीवन चीन के लोग खो दिए गए। 1995 से 1999 तक उत्तरी कोरिया में लगभग 35 लाख जीवन लोग खो दिए गए। 20वीं सदी में अनुमानित 7 करोड़ लोग दुनिया भर में अकाल से अपने जीवन खो दिए गए। 1909 में केन्या के 1 करोड़ जीवन खो दिए गए। 2012 में 7 अरब लोगों में से लगभग 84 करोड़ 90 लाख लोग भूखे हैं और 4 करोड़ 85 लाख 4,907 लोग भूख से मर गए। लगभग 35,000 लोग हर दिन मर रहे हैं। हर 2.43 सेकंड में एक व्यक्ति मरता है। बीमारियां। इन दिनों दुनिया भर में कई जानलेवा बीमारियां आ चुकी है। मेडिकल और साइंस द्वारा तक जिन बीमारियों का कोई इलाज नहीं है उनमें से स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू जैसी है। साल 2005 से 2009 तक इंडोनेशिया में एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रसार के कारण 115 लोग मारे गए और 114 लोगों को इस बीमारी की बाधा हो गई। अप्रैल 2012 भारत में H1N1 के प्रसार के कारण 57 लोग मारे गए और 463 लोग इसकी बाधा हो गई। मार्च से अप्रैल 2013 तक H7N9 बर्ड फ्लू के प्रसार के कारण 20 लोगों की मौत और 100 से अधिक लोगों की इससे बाधा हो गई। आज 22 लाख लोग केवल एड्स की बीमारी के कारण मर चुके हैं। हर दिन अंदाज 7,000 से अधिक नई बीमारियां जन्म लेती है। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो। परंतु इस सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे। और राजाओं के और हाकिमों के सामने ले जाएंगे, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता ना करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना।
क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सके। चीन, उत्तर कोरिया, रूस, इराक, इजराइल, भारत और अफ्रीका जैसे देशों में बहुत सारे ईसाइयों को सताकर मारा गया। मिशनरी अनुसंधान के अंतर्राष्ट्रीय बुलेटिन से पता चलता है कि 1990 से 2000वें साल से 1,60,000 लोग हर साल शहीद होते हैं। 2000 से 2010वें साल में 10 लाख से अधिक लोग शहीद के रूप में मारे गए। 2011 में संख्या 1,05,000 अर्थात 257 लोग प्रतिदिन अर्थात 12 लोग प्रति घंटे। इसका यह मतलब है कि प्रति 5 मिनट में एक व्यक्ति शहीद के रूप में मारा जाता है। तब बहुत से ठोकर खाओगे से दुश्मनी के दौर से गुजर रहे हैं। इसका परिणाम कुछ लोगों को उनके अपने रिश्तेदारों से मौत का सामना करना पड़ा।
और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से गिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजाड़ जाने निकट है। इसलिए जब तुम उस उजड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए, और जो गांव में हो वे उसमें ना जाए। जो छत पर हो वो अपने घर से कुछ लेने को नीचे ना उतरे और ना भीतर जाए, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे ना लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सब्त के दिन भागना ना पड़े। वे तलवार के कोर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रोंदा जाएगा। ईस्वी सन पूर्व 170 में सीरियाई राजा एंटिचोसस चतुर्थ इपिपेनस ने यरूशलेम के खिलाफ युद्ध छेड़ा और अतिक्रमण किया। वह मंदिर की वेदी पर अपने परमेश्वर जीडस की मूर्ति रखा, और जो चीजें निषिद्ध है उसे भी मंदिर के अंदर लाया, ताकि कानून द्वारा निषिद्ध घृणित पेशकश से वेदी बंद किया जा सके। अरब देशों जो इजराइल के आसपास है और उन्हें साथ देने वाले कुछ देशों इजराइल पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। मसीह विरोधी के शासन में जैसे ही तीसरा चर्च बनाया जाएगा, मसीह विरोधी के द्वारा घिनौना काम किया जाएगा। दानियेल को परमेश्वर द्वारा प्रकट किया गया शब्द जल्द ही पूरा होने वाला है। क्योंकि वे दिन ऐसा क्लेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सृजी है अब तक ना तो हुए और ना फिर कभी होंगे। यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे, क्योंकि यह बदला लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी। अचानक महान क्लेश और महान संकट इन दिनों होने जा रहे हैं। मुजफ्फराबाद में विनाशकारी भूकंप, हैती के द्वीप, जापान में सुनामी, अमेरिका में बवंडर हमलों, हाल ही में उत्तराखंड बाढ़ और भूस्खलन ने लोगों की जान ली। इससे भी अधिक अकल्पनीय और महान क्लेश और संकट इस दुनिया में जल्द ही होने वाले हैं। परमेश्वर इन आखिरी दिनों में अपने दंड की आज्ञा
पूरे होने की अनुमति देगा। उस समय यदि कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहाँ है, या देखो वहां है, तो प्रतीति ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। पर तुम चौकस रहो। देखो, मैंने तुम्हें सब बातें पहले ही से बता दी हैं। इसलिए यदि वो तुमसे कहे, देखो वो जंगल में है, तो बाहर ना निकल जाना, या देखो वो कोठरियों में है, तो विश्वास ना करना। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। 26 दिसंबर 2004 भूकंप और सुनामी जो महासागरों को हिला दिया। कई देशों की सीमा निगल लिया। इस विपत्ति की लंबे समय के बाद भी हम समुद्र में अशांति का माहौल को देख रहे हैं। जनवरी 2013 में ऑस्ट्रेलिया में समुद्र की बर्फ 10 फीट तक सड़कों में ढेर और समंदर से उड़ान बर्फ को देखकर लोग चकित हो गए। फरवरी 2013 में रहस्यपूर्ण ढंग से हजारों बड़ी मकड़ियां आसमान से गिरी। उसे देखकर ब्राजील के लोग दंग हो चुके थे। 15 फरवरी 2013 10,000 टन उल्का आसमान से शेलियाबिंस्क रूस में गिरा है। मार्च 2013 3 करोड़ से अधिक टीडी झुंड पूरे इजिप्ट और इसराइल में 2000 एकड़ जमीन को आवरण कर लिए। इसे देखकर सभी लोग वहां के चौक हो गए। हाल ही में दुनिया भर में बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के आवाज आसमान से सुनते आ रहे हैं और बहुत सारे लोग उसे रिकॉर्ड भी कर चुके हैं। इस ध्वनि एक तुरही की फूंकने की आवाज जैसा लगा जो बहुत सारे लोगों को हैरान कर दिया है। Is that coming from the clouds? I don't know, it's somewhere up there.
I have no idea. Like, it's coming straight out of the sky. What is that? Did you feel that? Did you feel that? I can feel it. Yeah. It's like earlier. I don't know. But it sounds like it's like, I don't know. I can actually feel it vibrating. Really? It's like this hum. Yeah. You guys see that too? What's going on? तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा, अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है, वरन द्वार ही पर है। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। और जैसे लूत के दिनों में हुआ था, कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा।
लूत की पत्नी को स्मरण रखो। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा। नूह और लूत के दिनों के समान आजकल लोग इतना आक्रामक बर्ताव कर रहे हैं कि अपने लालसा को अंजाम देने के लिए जानवरों से भी बदतर हो गए हैं। बहुत सारे देशों में लोग समलैंगिक पाप में घिरे हुए हैं। कई देशों में एक ही लिंग के विवाह वैध है, और भी लूत के दिनों के समान लोग जानवरों के साथ यौन संबंध कर रहे थे। यह अफसोस की बात है कि कुछ देशों में इसे कानूनी तौर पर अनुमति दी गई है। नूह और लूत के दिनों में लोग गंभीर रूप से पाप कर रहे थे, इसीलिए यहोवा का क्रोध उन पर भड़क उठा। हमें यह समझने की बहुत आवश्यकता है कि पाप की बहुतायत से यहोवा का क्रोध हमारे करीब आ रहा है। मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात दो मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां एक साथ चक्की पिसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ा जाएगा। यह सुन उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु, ये कहाँ होगा? उसने उनसे कहा, जहाँ लोथ है वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात या मूर्ख के वांक देने के समय या भोर को। ऐसा ना हो कि वो अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। इसलिए जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाले घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक यह सब बातें ना हो ले तब तक इस पीढ़ी का कदापि अंत ना होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे
परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। प्रभु यीशु मसीहा जो महान राजा महिमा के सिंहासन पर विराजमान है, वो महान सामर्थ के साथ पवित्र संतों और स्वर्गदूतों के साथ फिर से जल्दी आ रहा है। परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ चुका है। और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। अब तो और देर ना होगी, मन फिराओ और इस सुसमाचार पर विश्वास करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। अपने प्रभु परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हो जाओ।